नमस्कार, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। और इसके चतुर्थ अध्याय जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, इसके आगे के श्लोक हम बता रहे हैं कि इसका 24वां 25वां श्लोक देखते हैं कि ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कि किस व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो जो व्यक्ति ब्रह्म कर्म समाधिना, जो व्यक्ति कृष्ण भावना में अमृत में पूर्णतया लीन रहता है, समाधि में लगा रहता है, अपने आध्यात्मिक कर्मों के कारण, ब्रह्म कर्मों के कारण समाधि में चला जाता है, समाधि में पूर्णतया लीन रहता है, समाधि को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मेन तेन गंतव्यम, और इस कारण, इस ब्रह्म कर्म के कारण ही उसे अवश्य ही गंतव्यम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि उसमें ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम, क्योंकि उसमें हवन भी ब्रह्म ही है। हवि क्या है? हवि जो है, हवन जो है वो ब्रह्म है, और हवि भी उस ब्रह्म की ही होती है। जो हवन है, जो अग्नि है, वो भी ब्रह्म है, और हवि भी जो सामग्री चढ़ाई जाती है वो भी ब्रह्म की ही होती है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने को आध्यात्मिक कर्मों के योगदान से पूर्ण एकाग्रता के द्वारा समाधि को प्राप्त कर लिया है, उसी व्यक्ति को भगवत धाम की, ईश्वर के धाम की प्राप्ति होती है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं श्लोक कि देवमेव अपरे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्म अग्नाव अपरे यज्ञम यज्ञनेव उपजुह्यति। कि अगले में बता रहे हैं कि उसके परब्रह्म के यज्ञ के कितने स्वरूप होते हैं। यज्ञ के अलग अलग स्वरूप होते हैं, यज्ञ की अलग अलग कोटियाँ होती हैं। क्या होती हैं? कि कुछ योगी देवमेव अपरे यज्ञम योगिना पर्युपासते, कुछ योगी लोग विभिन्न प्रकार के अपरे यज्ञम, विभिन्न प्रकार के यज्ञों के द्वारा देवमेव देवताओं की पर्युपासते भली प्रकार से पूजा करते हैं। कुछ लोग जो सद्गुणी होते हैं वो देवताओं की अनेक प्रकार के यज्ञों के द्वारा उपासना करते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं जो निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं, ब्रह्म अग्नाव अपरे, जो दूसरे लोग होते हैं जो ब्रह्म रूपी अग्नि में पूजा करने के लिए यज्ञनेव उपजुह्यति, यज्ञ रूपी अग्नि में, ब्रह्म रूपी यज्ञ रूपी अग्नि में ही आहुति डालते हैं। देवताओं की पूजा करने के लिए ब्रह्म रूपी अग्नि में ही आहुति डालते हैं। क्योंकि कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं, और कुछ परमेश्वर परब्रह्म निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। तो इस तरह जो निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं वो परब्रह्म रूपी अग्नि में ही अपनी हवि डालते हैं, अपनी हवि रूपी भक्ति डालते हैं। तो इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियाँ होती हैं। और जब मन कृष्ण भावना अमृत में पूरी तरह निमग्न हो जाता है तो वह समाधि कहलाता है। और आध्यात्मिक चेतना की जब ऐसी स्थिति होती है तो उसमें होता, हवन, अग्नि, यज्ञकर्ता, अंतिम फल सब कुछ परब्रह्म से एकाकार हो जाता है। और तब व्यक्ति को, मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति होती है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है।
आशा है आपको समझ में आया होगा। अपनी भारतीय संस्कृति को इसी प्रकार आगे बढ़ाते हुए आप भगवद गीता ज्ञान गंगा का श्रवण और पठन पाठन अवश्य ही करते रहें। धन्यवाद।